ऑन February 1st, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का बजट 2021-22 अनाउंस करने जा रही हैं। दिस is a great opportunity to understand some budget-related concepts and terminologies. Let's begin then. नेशनल बजट बेसिकली किसी कंट्री के एनुअल फाइनेंसेस को डिटेल करता है। इसीलिए नेशनल बजट में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू और सेकंड एक्सपेंसेस। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू विल एनकाउंटर while reading about the upcoming national budget. First, consolidated funds. This is the sum of all government revenues, the money the government has borrowed and receipts from loans that have been underwritten by the government. गवर्नमेंट के द्वारा किए गए ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस इस फंड से पे किए जाते हैं। सेकंड, कंटिंजेंसी फंड। ये फंड कोई भी अर्जेंसीज और इमरजेंसीज को मीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 500 करोड़ और इसकी स्पेंडिंग इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। थर्ड, पब्लिक अकाउंट। डिड यू नो दैट द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर टू? दैट्स राइट। पब्लिक अकाउंट इज लाइक द गवर्नमेंट्स बैंक अकाउंट और इसके फंड्स गवर्नमेंट ओन नहीं करती। इंस्टेड गवर्नमेंट को इस अकाउंट से सिटीजन्स और एंटिटीज को पे करना होता है। गेस वेयर योर प्रोविडेंट फंड्स गो? द पब्लिक अकाउंट। फोर्थ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट मेक्स मैनी स्पेंडिंग्स। इनमें से कुछ स्पेंडिंग से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, सब्सिडीज और इंटरेस्ट्स। इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ, रेवेन्यू रिसीट्स। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट मेक्स मनी। टैक्सेस इनमें से एक एग्जाम्पल है। ये फाइनेंसेस रेवेन्यू रिसीट्स में डिटेल किए जाते हैं। सिक्स्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट किसी एंटिटी या सिटीजन को लोन्स प्रोवाइड करती हैं एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न, तो इट इज इन इफेक्ट एन एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर्स आर लिस्टेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेवेंथ, कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमी में एसेट्स होल्ड करती हैं। LIC कॉर्पोरेशन इज करंटली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर इस कंपनी के शेयर्स एक IPO में ऑफर किए जाएंगे तो द गवर्नमेंट विल रेज मनी इन रिटर्न। ऐसे ट्रांजैक्शन से होने वाली रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड की जाती हैं। बाय द वे, LIC is actually being offered through an IPO and will be a major event in the Indian stock market history. We recommend that you do not miss it. Open a DMAT account with Angel Broking and participate in this historic IPO this year. Alright, moving forward. As you might have noticed, the government maintains 3 accounts: a public account, a capital account, and a revenue account. For this reason, national budget में government एक revenue budget और एक expenditure budget provide करती हैं for all the 3 accounts. Finally, consolidated funds are the ultimate key to the overall budget. Now let's look at some tax-related terminology. First, corporation tax. ये tax basically companies के लिए apply होता है and is charged on the profits made by these companies. Second, taxes on income. Most people in India know about this tax. It basically refers to the tax paid by the individuals on their income. Third, fringe benefits tax. अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज के अलावा एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं तो दे हैव टू पे टैक्सेस ऑन दीज बेनिफिट्स कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। फोर्थ, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब कोई एसेट या प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो द इंडिविजुअल और द एंटिटी हैज टू पे अ स्मॉल टैक्स ऑन द टोटल कंसिडरेशन पेड। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर STT। फिफ्थ, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स यानी BCTT। ये बेसिकली कैश बेस्ड ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करने का मेजर है, अंडर विच द गवर्नमेंट चार्जेस अ स्मॉल टैक्स ऑन मोर देन अ सेट नंबर ऑफ कैश विड्रॉल्स इन अ मंथ। Sixth, customs. If you are an enthusiast of foreign goods, you will be familiar with this. Customs basically imported goods के लिए चार्ज किए जाते हैं and their value depends on the goods in question. Seventh, union excise duty. When you buy things, तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर भी टैक्सेस देते हो। Union excise duty applies on these goods. Eighth, service tax. Remember your bill at the restaurant? या फिर टेलीफोन बिल्स? इन जगहों पे आप सर्विसेज अवेल करते हो। इन सर्विसेज पर
the government charges service tax. 9th, direct taxes. Income tax paid by both individuals and corporates, fringe benefits tax, securities transaction tax, banking cash transaction tax को collectively refer किया जाता है as direct taxes. 10th, indirect taxes. इन taxes को regressive consider किया जाता है and is also looked at as a burden by the taxpayers. Customs, excise duty और service taxes indirect taxes के examples हैं. So these are some types of taxes you will definitely come across in the national budget. Taxes are basically sources of revenue for the government. Lekin these are not all. There is something called non-tax revenue too. ये basically वो revenue है जो taxes से generate नहीं होता. When you buy a train ticket or a ticket to a museum, the government is basically earning some money from you. These revenues add up to the non-tax revenue. However, इंडियन नेशनल बजट में रेलवे से आने वाला रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड्स में इंडिकेट किया जाता है. अब देखते हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड नो अबाउट. फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट. गवर्नमेंट मेक्स मनी एंड स्पेंड्स इट टू, लेकिन स्पेंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू द रिसीट्स इन अ फिस्कल ईयर. इस डिफरेंस को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. ये नंबर आइडियली जीरो होना चाहिए. इफ द रेवेन्यू डेफिसिट इज लार्ज, then it indicates bad control over the flow of money. The government might borrow money in case it falls into a deficit. Lekin, this can set the government in a debt trap and it is not good for the economy. Second, public debt. The government also borrows and repays money on existing debts. Therefore, public debt receipts और disbursals के बीच जो difference होता है उसको बोलते हैं public debt. ये basically दो types की होती हैं, external or internal. Internal debt refers to money borrowed within the country, or external debt refers to money borrowed from non-Indian sources. Are you curious about public debt? Ever wondered why the government needs to borrow money? Let's look at it in a little more detail. Internal debt largely treasury bills or market stabilization schemes का result होती हैं. Let's look at both of these. First, treasury bills. ये basically bonds या फिर डेट सिक्योरिटीज होती हैं और इनकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर होती है. ये रिसीट्स एक्सपेंडिचर के शॉर्ट टर्म टारगेट्स को मैच करने के लिए यूज किए जाते हैं. सेकंड, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स. इस स्कीम को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज एंड टू कंडक्ट एक्सचेंज. ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टारगेट्स को मैच करने के लिए नहीं है. Instead, the RBI uses these securities to manage liquidity in the market. Lastly, let's look at two more terms that are central to the national budget. First, central plan. Central plan basically 5-year plans होते हैं, जिनको 1-year installments में break down किया गया है. Central plan के जरिए the government achieves the objectives of the 5-year plan. Second, plan expenditure. ये बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के प्लान्स को असिस्ट करने के लिए एक बजट होता है एंड इट सपोर्ट्स द सेंट्रल प्लान. इस बजट में भी रेवेन्यू और कैपिटल कंपोनेंट्स होते हैं. इफ यू लुक एट द बजट क्लोजली, इट इज एन इंट्रिकेट कलेक्शन ऑफ मूविंग पीसेस जस्ट लाइक अ मशीन. नेशनल बजट को समझने से यू कैन डेवलप एन अप्रिसिएशन फॉर हाउ द इकोनॉमिक मशीनरी रन्स एंड व्हाट रोल द गवर्नमेंट प्लेज इन इट. Don't miss out our updates for the upcoming national budget. Subscribe to our channel or visit www.angelbroking.com for more. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.